नमस्कार मित्रों, मैं समाचार भारत टीवी से आशुतोष आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और पूरी बात क्या है, ये आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे बराबर में आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें आपको दो गार्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक का नाम राजेंद्र है और एक का नाम है एलपी मौर्य। और मुद्दा क्या है, इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई ये बात है। आप जानते हैं दिल्ली पुलिस हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं दे सकती। इस वजह से हम प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा, अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं। किस्सा है 24 तारीख की रात का। ये दोनों सुरक्षाकर्मी एनडीएमसी के गार्ड हैं जो किसी कंपनी से हायर किए गए हैं। इनकी ड्यूटी है कि ये पालिका बाजार पार्क के ऊपर अपनी ड्यूटी देंगे और वहाँ किसी भी तरह का कोई गलत काम ना होने पाए, उसकी पूरी जिम्मेवारी इनकी है। किस्सा 24 तारीख का होता है, रात 10 से 6 की ड्यूटी होती है। ये अपने समय अनुसार अपनी ड्यूटी पे पहुँचते हैं और लगभग 11:30 के आसपास ये अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी इनकी नज़र जाती है कि वहाँ पे 4 व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिन्हें ये नहीं जानते, वहाँ पर मद्यपान कर रहे होते हैं। अब इनकी ड्यूटी है उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा सावधानी काम ना हो। इन्होंने उनसे जाके आग्रह किया कि भाई आप यहाँ शराब वगैरह ना पिए, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और ये सार्वजनिक स्थान है, कृपया आप यहाँ से जाइए। लेकिन शराब के नशे में धुत 4 लोगों ने इनसे कहा सुनी हुई, हाथापाई भी हुई। इन्होंने 100 नंबर पर कॉल भी करी, उन्होंने भी कॉल करी। अब यहाँ पर मेन जो कहानी है वो पुलिस की तरफ टर्न कर जाती है कि पुलिस किसका साथ देती है, किसका साथ नहीं देती। आप जानते ही हैं पुलिस हरदम हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अपने परिवार, अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए गार्डों को हायर करते हैं। अब इन्होंने कॉल करा, उन्होंने भी कॉल करा, पुलिस आई। अब यहाँ पुलिस का जो रोल था वो देखने लायक था। पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों की बात ना सुनते हुए, बल्कि जो 4 आदमी दारू पी रहे थे उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी। लेकिन जब बात ज़्यादा गरमाई, दोनों तरफ से कुछ 100 नंबर की कॉल हो गई, तो एसआई सुरेश जो कनाट प्लेस थाने में इस समय ऑन ड्यूटी हैं, वो इन्हें मंदिर मार्ग एसीपी ऑफिस ले गए और दोनों ही बंदों पक्ष पर, यदि एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड पक्ष और दूसरी तरफ वो असामाजिक तत्व जो शराब पी रहे थे, दोनों को थाने में ले गए और दोनों के खिलाफ 751 का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब कोई दिल्ली पुलिस से ये पूछे कि जो सिक्योरिटी कंपनी के 2 कर्मचारी राजेंद्र और एलपी गौतम जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यदि ये अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए सही तरीके से काम कर रहे थे, बिना नशे में थे, ऑन ड्यूटी थे, किसी तरह का जुआ नहीं खेल रहे थे, किसी तरह के नशे में नहीं थे, उसके बाद पुलिस को इनका साथ देना चाहिए था कि यह सामाजिक तत्वों को भगाने में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उल्टा पुलिस ने इनको ही थाने में बिठा के रखा रात 11:30-12 बजे से लेकर अगले दिन 5:30 बजे तक। 751 का मुकदमा दोनों पर ही बनाया गया। और जहाँ तक मेडिकल की बात करूँ तो उन 4 जनों का मेडिकल कराया गया, इनका मेडिकल नहीं कराया गया। और विशेष सूत्रों से खबर भी मिली कि इनसे 10-10 हज़ार रुपये की डिमांड मंदिर मार्ग थाने के एसीपी द्वारा की गई। अब पूरा मामला समझने से तो ये ऐसा बनता है कि सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे और पुलिस को इनका साथ देना चाहिए थे। लेकिन यदि ये गलत होते, ये शराब पी रहे होते, शराब पी के ड्यूटी कर रहे थे, तो हम मानते कि दोनों पक्ष गलत हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऑन ड्यूटी, जिस तरह से एक सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी पे होना चाहिए था, उसी तरह से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने दोनों को तो 751 का मुकदमा बनाया और इनसे लगभग 10-10 हज़ार रुपये की डिमांड करी। जब इनके ड्यूटी अफसर संजीव शर्मा जी अगले दिन वहाँ पहुँचे और बहुत देर कहा सुनी होने के बाद, फैसला होने के बाद 1000 या 2000 रुपये देकर फैसला हुआ और इनका पर्स और मोबाइल इनसे कहा गया आपको अगले दिन मिलेगा। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस
यदि ऐसे ही काम करेगी तो दिल्ली की सुरक्षा हम कैसे करेंगे कि दिल्ली पुलिस पे इतने व्यक्ति या इतना स्टाफ नहीं है जो एक एक व्यक्ति के पीछे वो अपना स्टाफ लगा सके। इसीलिए सरकारी महकमे जितने भी हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, दुकानदार हैं, ऑफिस है, हॉस्पिटल है, सब जगह प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर किया जाता है, इसीलिए कि जिससे कि ये लोग अपनी सुरक्षा कर सकें और दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें। लेकिन यहाँ पर साफ देखा जा रहा है और जैसा कि मुझे समझाया गया, मुझे बताया गया, मेरी जानकारी में बात डाली गई कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र और एलपी मौर्य जी का कोई कसूर नहीं था। वो बिना पिए होशो हवास में अपनी ड्यूटी 10 से 6 की कर रहे थे। उन्होंने जो उनको पॉइंट दिया गया उस पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि हमारा समाज कलंकित हो या एनडीएमसी कलंकित हो, उसका निर्वाह करते हुए ये अपना कार्य कर रहे थे। और पुलिस ने उल्टा इन पर ही 751 का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ये देखें, यदि पुलिस ऐसे ही सुरक्षा कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करती रहेगी तो कैसे दिल्ली पुलिस के साथ सिक्योरिटी कंपनी कंधे से कंधा मिलाकर या सिक्योरिटी गार्ड कैसे पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा सीपी संजय अरोड़ा जी से निवेदन है, इस बात पे संज्ञान लेते हुए इस पर कोई ऐसा कानून पास करे जिससे कि पुलिस और सिक्योरिटी कंपनी दोनों आपस में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें। और ये ऐसी घटनाएं जो कनॉट प्लेस में 24 तारीख को घटी इन सिक्योरिटी गार्डों के साथ, ऐसा दिल्ली के या किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी निष्ठा से कर रहा है और यदि उसकी गार्ड की गलती है, यदि उसने दारू पी रखी है, नशे में ड्यूटी कर रहा है या वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। राजेंद्र और एलपी मौर्य अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन पुलिस का व्यवहार इनकी तरफ बिल्कुल रूखा व्यवहार रहा और कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि पुलिस सिक्योरिटी से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना चाहती। और कनॉट प्लेस जैसा वीवीआईपी इलाका जहाँ पर हर वक्त हर जगह चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी गार्ड हैं और पुलिस वालों को इनके साथ मिलकर ही चलने से क्राइम रुक सकता है, लेकिन ऐसा व्यवहार देखा गया, बड़ा दुखद व्यवहार है। तो कहीं ना कहीं मैं माननीय रेखा गुप्ता सीएम से और सीपी साहब संजय अरोड़ा जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस बात पे संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें जिससे कि दिल्ली की सुरक्षा को हम बिल्कुल पुख्ता कर पाएँ और कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी गार्डों को भी सम्मान के साथ उनके साथ हमारे सिपाही कंधे से कंधे मिलाकर दिल्ली की सुरक्षा को मजबूत स्थिति में लेकर आ सके। जय हिंद, जय भारत।